आज का ये वीडियो स्पेशल है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है या इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है एंड आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर वो इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सो इस व्लॉग में मैं ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स अनफोल्डेड। सो आज का ये वीडियो स्पेशल है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है या इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है एंड आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर वो इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सो इस व्लॉग में मैं ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इंडिगो एयरलाइंस है कि कैसे इंडिगो एयरलाइंस ने मेरी एक नॉन कैंसिलेबल फ़्लाइट का रिफ़ंड हैंडल किया बिकॉज ऑफ माय मेडिकल सिचुएशन। सो व्हाट हैपेंड कि कुछ महीने पहले हमने हमारी 14 जून की फ़्लाइट बुक की थी। हम ट्रैवल करने वाले थे बैंगलोर टू रायपुर। सो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी थे। सो हम 4 लोग ट्रैवल करने वाले थे, हमारे पेरेंट्स, मी एंड माय हस्बैंड। सो फॉर सम रीज़न हमने हमारे पेरेंट्स की टिकट पहले कर दी एंड हमारी टिकट बाद में की फॉर सेम डेट 14 जून। सो हमारे पास 2 अलग अलग पीएनआर थे। हमारे पेरेंट्स का एक अलग पीएनआर जनरेट हुआ था एंड हमारा एक अलग पीएनआर जनरेट हुआ था। सो 14 जून को हमारी फ़्लाइट थी बट अनफॉर्चुनेटली 11 जून को मिडनाइट में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हमें हॉस्पिटल रश किया एंड फिर हमें पता चला, इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में, जिसको हम हिंदी में पित्त की थैली भी बोलते हैं, उसमें स्टोन्स हैं। स्टोन्स हिंदी में पथरी बोलते हैं, तो वो हैं बहुत सारी। एंड एक उनमें से एक स्टोन मेरे गॉल ब्लैडर से बाहर आके एक बाइल डक्ट की पाइप में भी फंस गया है। सो मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन हो रहा था। डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट की कि सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है बिकॉज थोड़ा इन्फेक्शन भी फैल रहा था। अगर हम सर्जरी में डिले करेंगे तो मेरे को और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो उस टाइम पे तो फ़्लाइट एंड सब कुछ हम लोग साइड में रख के हमने डॉक्टर की बात मानी और हम लोग सर्जरी के लिए ओके हो गए एंड मेरी सर्जरी हुई 13 जून को। सो आफ्टर सर्जरी और ये हॉस्पिटल के सारे चक्कर के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी फ़्लाइट नॉन कैंसिलेबल है, रिफ़ंड नहीं मिलेगा उसका। अब फ़्लाइट क्या करें, कैसे करेंगे? सो हमारे एक रिलेटिव ने हमको सजेशन दिया कि आपको कस्टमर सर्विस से एक बार बात करनी चाहिए। उनको कहीं से पता चला था ऐसे ही कि वो लोग मेडिकल सिचुएशन में कंसिडरेशन ले लेते हैं नॉन कैंसिलेबल फ़्लाइट में भी। सो इमीडिएटली मेरे हस्बैंड ने इंडिगो एयरलाइंस से कस्टमर सर्विस से बात की, उन्हें हमारी पूरी सिचुएशन बताई एंड सो इंडिगो एयरलाइंस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जैसे मेडिकल प्रूफ एंड सम रिलेशनशिप प्रूफ among the unfit passenger and the other passenger कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। बिकॉज हम 4 लोग थे एंड ऑल्दो हमारा अलग अलग पीएनआर भी था, तो उन लोगों ने रिलेशनशिप प्रूफ भी मांगा कि बाकी लोगों के बीच में और मेडिकली अनफिट पैसेंजर के बीच में क्या रिलेशन है। सो हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मेल किए एंड उन्होंने हमारा केस रिव्यू किया एंड हमें एश्योरेंस दी कि आपका रिफ़ंड हो जाएगा। एंड ऑल्सो उन्होंने एक सजेस्ट किया बिकॉज हमने एक थर्ड पार्टी से अपनी टिकट बुक की थी इंडिगो की। थर्ड पार्टी था GoIBIGO। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम हमारे साइड से रिफ़ंड जनरेट करेंगे। केस रिव्यू करके उन्होंने बोला हम रिफ़ंड जनरेट करेंगे बट आपको एक बार GoIBIGO से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज आपने एक थर्ड पार्टी से टिकट बुक की है। सो इंडिगो ने हमें एश्योरेंस दी कि हम आपका फुल रिफ़ंड कर देंगे बिकॉज ऑफ मेडिकल सिचुएशन। सो उसके बाद हमने GoIBIGO से भी कांटेक्ट किया। GoIBIGO ने भी हम लोगों को एश्योरेंस दी कि जैसे ही हमको इंडिगो के साइड से रिफ़ंड आ जाता है हम आपका फुल रिफ़ंड प्रोसेस कर देंगे। और उसके बाद भी एक चीज़ हुई कि उन्होंने बोला कि हम कन्वीनियंस फ़ी बस डिडक्ट होगा एंड ऑल, GoIBIGO वालों ने बोला। बट इंडिगो के साइड से कोई भी चार्जेस नहीं डिडक्ट हुए थे। बट GoIBIGO ने बोला कि वो लोग डिडक्ट करेंगे जस्ट कन्वीनियंस फ़ी। सो माई हस्बैंड वॉज लाइक कि इंडिगो ने जब कोई चार्जेस नहीं लिया है तो आप क्यों ले रहे हैं। तो हमने उनसे भी थोड़ी रिक्वेस्ट की कि कन्वीनियंस फ़ी भी पॉसिबल हो अगर आप तो रिटर्न कर दीजिए करके। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा बोला कि हाँ मेडिकल कंडीशन है तो ठीक है, आई विल ट्राई एंड ऑल। सो GoIBIGO और इंडिगो दोनों ने ही बिना किसी एक
सिंगल पेनी चार्जेस के भी उन्होंने हमारा फुल रिफ़ंड किया है, इंक्लूडिंग कन्वीनियंस फ़ी। सो दिस इज़ अ साइनिंग एग्जांपल ऑफ कैसे इंडिगो एंड गो आईबीगो अपने कस्टमर के वेलबींग को प्रायोरिटी पे रखते हैं, एंड दैट इज़ वेरी ग्रेटफुल ऑफ देम, काइंड ऑफ देम, कि वो अपने कस्टमर्स को एंड इतनी पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं उनके वेलबींग को, और इतने अच्छे से उन्होंने मेडिकल सिचुएशन की वजह से सारी चीज़ें हैंडल की, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई चार्जेस नहीं कटे। एंड ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रही हूँ, सो हमारा रिफ़ंड आ गया था आई गेस 10 से 15 दिन में। सो विच इज़ रियली ग्रेट। आई वुड लाइक टू थैंक इंडिगो एंड गोआईबीगो दोनों प्लेटफॉर्म्स को, कि दोनों ने इतने अच्छे से अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी दी, उनके वेलबींग को और मेडिकल सिचुएशन को कंसीडर किया, प्रायोरिटी पे रखा। सो दैट इज़ रियली ग्रेट ऑफ देम। तो अगर आपके पास भी ऐसा आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो गिव इट अ थम्स अप, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।